कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फले हेतुर भूर्मते संगोस्तवा अकर्मणे। तो हम अपनी लाइफ में जितने भी अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, सिर्फ कर्म पर ही हमारा अधिकार है, उनके फलों पर नहीं। कर्म से हमें क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये हमारे हाथों में नहीं होता। इसे देने वाले महादेव है। तो हमें कैसा भी कर्म बिना फल की चिंता किए करने चाहिए, क्योंकि अगर हम फल की चिंता कर कर अगर कोई कर्म करते हैं तो क्या हम उसमें अपना 100% दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर हमारा ध्यान कर्म से ज्यादा कर्म के फलों पर है तो हम वहां पे अपना 100% कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमें कर्म बिना किसी फल की चिंता किए बगैर करनी चाहिए। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि आपको अपना 100% हमेशा देना है। अब उस चीज से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इस चीज के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। तो हमें फल की चिंता किए बगैर हमेशा कर्म करना चाहिए। तो अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें उसका 100% मिले, अगर हम ये चीज अपने ध्यान पर रखकर करते हैं और अगर वो हमें ना मिले तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी इच्छाएं जुड़ी है और इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। तो आपको हमेशा अपने लिए या दूसरों के लिए हमेशा आपको अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दूसरे लोग कैसा भी कर्म करें उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जैसा भी कर्म कर रहे हैं वो उनका कर्म है। आप किसी के साथ गलत ना करो, ये आपका धर्म है। आपको एक चीज समझना होगा कि आप बाहरी चाहे लोगों से कितना भी अटैच हो लो, लेकिन अंदर आप हमेशा अकेले हो। बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम कब कहाँ जन्म लेंगे और कब हम मरेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन बी और डी के बीच सी आता है, सी फॉर चॉइस। तो लाइफ में चॉइस हमेशा आपकी रहेगी कि आपको अपने साथ अपनी लाइफ में आपको कैसे कर्म करने हैं, कैसे लोगों के साथ आपको रहना है, आपको क्या उनसे सीखना है, ये हमेशा खुद आप ही डिसाइड करते हो। ये आपको कोई और नहीं बताएगा। आपकी किस्मत भी आपको पूरी तरीके से आपको छूट देती है, आप अपना कर्म खुद करो। तो कौन से कर्म अच्छे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए हमें धर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो धर्म को समझने के पहले हम 5 चीजों को और समझेंगे, जिनमें से पहला जो धर्म है, एक्चुअली देखें तो धर्म कुछ है नहीं। धर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एक बेटी का बाप के लिए होता है, एक भाई का बहन के लिए होता है, एक पति का पत्नी के लिए होता है। तो एक तरीके से धर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद आता है आपका कर्मा, जो आपकी चॉइस है। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि हिमसेल्फ, जब हम लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद आता है काम, हमारी इच्छाएं। और उसके बाद है मोक्ष, जो हमारा डेस्टिनी है, जहाँ एंड में हमें पहुंचना होता है। तो इन सब चीजों को हम एक एग्जाम्पल की तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल के हम लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो बैलगाड़ी होती है गांव में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सामने एक बैल होता है जिसको एक इंसान चला रहा होता है लाठी मारकर, और उसके पीछे 2 चक्के होते हैं। तो हम बैलगाड़ी के जरिए इन सब चीजों को समझेंगे। तो धर्म और कर्म जो है, ये दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिसे हमेशा हमें साथ में चलाना होता है। धर्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें पूरा करने के लिए हमें कर्म की जरूरत पड़ती है। जब हम धर्म और कर्म को समझ जाते हैं, उसके बाद हम खुद को समझने के रास्ते पर निकलते हैं, जहाँ हमें अर्थ की जरूरत होती है, जहाँ पर हमें ये जानना होता है कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो वो जानने के लिए हमें अपनी कामनाओं को अपने कंट्रोल में करना होता है। तो हम अपने कामनाओं को बिना अपने वश में किए इस भौतिक जगत के बाहर नहीं देख सकते। तो जब हम अर्थ और काम को अपने वश में कर लेते हैं, उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यानी कि हमें जहाँ जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पहुँचते हैं। तो मोक्ष का मतलब होता है कि हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें खुद को बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि इंसान अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ये चक्र में बस घूमता रहता है, उससे वो बाहर कभी नहीं निकल पाता। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमारा आइडेंटिटी क्या है, उसके लिए हमें अपने कामनाओं को सबसे पहले हमें अपने वश में करना होता है, क्योंकि बिना अपने कामनाओं को वश में किए हम इस माया से बाहर नहीं निकल सकते। ये जो भौतिक जगत है, इन्हें हम माया कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं बाद में एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें बाहर निकलने के लिए हमें महाचक्र के कर्ता जो शिव है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, ये हमारी अगले जन्म की तैयारी हो रही है, और जो हम अपने पास्ट लाइफ में जो कर्म कर कर आ चुके हैं, वो हमें अभी मिल रहा है। तो हम जब जन्म लेते हैं, तो उस वक्त जो ग्रहों की जो स्थिति होती है, उससे हमारी किस्मत डिसाइड होती है कि हमें इस जन्म में क्या क्या मिलेगा। हमारे पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि आपने एक गांव में देखा होगा कि जब बहुत सारे गेहूं पिसवाना होता है, तो एक गोरू की आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है। 3-4 गोरू वहां होते हैं और उसे एक ही जगह पर गोल गोल घुमाए जाते हैं, और उस गोरू को बार बार ऐसा लगता है कि वो हर बार नया जगह पर घूम रहा है। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होते हैं। हम पिछले जन्म में जो करके आ चुके हैं, हम इस जन्म में भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि हमें वो चीज याद नहीं अब तक। फर्क बस इतना है कि हम उस कर्म को बार बार भूल जाते हैं और वही गलती हर बार दोबारा करते हैं, एक्स्ट्रा मिर्च मसाले के साथ। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो कर्म चक्र जो है, ये एक बुलबुले की तरह होती है। वो जो बुलबुला का जो ऊपर का जो साबुन का जो लेयर होता है, वो है कर्म का लेयर, और उसके अंदर जो हवा होता है, अगर वो फूट जाए तो बाहर का हवा कौन सा है और उस बुलबुले का हवा कौन सा है, ये आप नहीं पता कर सकते। तो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें शिव की भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद हम एक बार जब जाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो ये सब परेशानियां हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम अपने काम को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है। तो अगर हम अपने काम को जागरूकता के साथ करें, तो ये एक अच्छा अनुभव हो सकता है। आपकी जिंदगी आपका ही एक कर्म है, फिर चाहे आप उसे जैसे मर्जी वैसे बनाइए। हमें जरूरत है तो बस जागरूकता के साथ काम करने की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।